नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव क्लासेज में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए स्टडी 91 की जो नितिन सर है, इनकी बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो इसमें पहला प्रैक्टिस सेट हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम दूसरा सेट कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर चुके हैं और घटना चक्र की भी बुक कवर कर चुके हैं। सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो आपके अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले पर आते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका बी सही है, आपका चामुंडराय ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, मौर्य काल में मापतोल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो मापतोल के अध्यक्ष को आपको कहा जाता है पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आते हैं आपके, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो आपके गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका धर्मपाल को दी थी। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राज की भाषा आपकी फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, फारसी। नेक्स्ट पे आते हैं, ईस्ट इंडियन कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1833 में। ऑप्शन सी सही है, 1833। आगे देखते हैं, नवा क्वेश्चन, जनगण मन पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1911 में। माफ कीजिएगा, एक मिनट। तो गाया गया था आपका 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, 1843 के एक्ट 5 के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर एक साथ मिलता है, यानी तीनों एक साथ मिलते हैं? तो ये आपका कन्याकुमारी ऐसा स्थान है जहां तीनों एक साथ मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, कन्याकुमारी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी आपकी सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। आप कमेंट में बताइए सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते हैं, पहला घाघरा है, सही सुमेलित दिया है, नदी दिया है, इसकी सहायक नदी दिया है। तो देखना है कौन कौन सही सुमेलित है। पहला घाघरा है, राप्ती नदी पे। कोसी अरुण है, सहायक नदी। देखिए घाघरा की सहायक नदी राप्ती है, तो सही है। कोसी की अरुण है, सोन की रिहंद है, ये भी सही है। दामोदर की बराकर है। तो इसमें चारों के चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रहों को गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों को गति के नियम आपके केपलर ने दिया था। केपलर के ग्रह का गति का नियम आप 7-8 के बुक में ही पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, पोतवार का पठार किस देश में अवस्थित है? तो पोतवार का पठार आपका पाकिस्तान में है। देखिए भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाने की संभावना है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर सबसे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आगे देखते हैं, 17वां क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में, 1976। आगे देखते हैं, किसकी संस्तुति पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति पर, स्वर्ण सिंह की समिति पर। बलवंत राय मेहता की समिति पर आपके पंचायती राज व्यवस्था के किया गया था। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संबंधित थे, और सरकारिया आयोग आपके केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, वीवी गिरी जो थे वह ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। आगे देखते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या आपके 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। माफ कीजिएगा, थोड़ा पीडीएफ में थोड़ा ब्लर आ गया, तो आप लोग उसे ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, इसमें से लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 161वां देश है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 161वां देश है। आगे देखते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्कर लुईस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑस्कर लुईस द्वारा। आगे देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो हो जाएगा आपका बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन फेनन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, एडविन फेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी आपकी रेडियो धर्मिता की इकाई है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी है। अब प्रकाश की तीव्रता का कैंडला हो जाएगा, ऊर्जा का कितना हो जाएगा? जूल हो जाएगा। आगे देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है, 27 का सी। आगे देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित करना है। खनिज स्रोत दिया गया है, बताना है कौन सा सुमेलित सही है। तो इसका पहले का मिल जाएगा आपका, लौह एक्स में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लौह एक्स में पाया जाता है आपका पालक, पालक में लौह एक्स पाया जाता है। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम आपका केला और खजूर में मिलता है। उसके बाद आता है आयोडीन, तो आयोडीन युक्त में नमक में ही मिलता है। फिर कैल्शियम बचा चौथा, दूध और अंडा में मिलता है कैल्शियम। तो पहले का दूसरा से, दूसरे का पहला का, तीसरे का तीसरा से और चौथे का चौथा से मिलेगा। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, 30वां क्वेश्चन है आपका, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण आपका मेडुला से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेड्यूला। आगे देखते हैं, मैथ का हम पीडीएफ में आपका इसे लिंक दे देंगे, मैथ वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन के साथ देखिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं। अब हम लोग यहाँ से हिंदी पर आ जाते हैं। हिंदी देखते हैं, गद्यांश दिया गया है आपका, गद्यांश पढ़कर सही उत्तर बताना है आपका। तो शुरुआत करते हैं गद्यांश। दिया आपका, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी प्रवासी भारतीय की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। आगे देखते हैं, वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन आमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने लगा, सब्जी साफ करने और अन्य चिटपुट काम में उसकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं,
उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। फिर देखते हैं, गांधी दूसरों के से काम में लेने बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों के काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वह अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ में से बुहारी ले ली। जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे थे तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वो चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेने ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए और किसी के थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। ये आपका पैराग्राफ था। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिया है, वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों के शाकाहारी भोजन में आमंत्रित किया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन और लिंग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक वचन पुल्लिंग है, क्योंकि वहाँ उन्होंने छात्रों के शाकाहारी भोजन में आमंत्रित किया, तो एक वचन हो जाएगा, यानी गांधी जी की बात कर रहा है तो एक वचन और पुल्लिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके साथी को नहीं जगाते थे। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्या हो जाएगा? साथी है, साथी का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए आप लोग? साथीन, साथीन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, साथीन। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। इसमें बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग बताना है तो आपका जो भोज है वो आपका पुल्लिंग है, क्योंकि मुझे भोजन करना है। देखिए आगे आपका कोई लिंग लगाकर आप कर सकते हैं इसका डिफरेंस। जैसे सब्जी कच्ची है तो कच्ची हो गया। तस्तरी लाओ, तस्तरी दिखने से ही लग रहा है। शाम हो गई है, ना कि शाम हो गया है। ऐसे भोजन किया जाता है, ना कि की जाती है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। अब देखना है बहुवचन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं, तो बहुवचन शब्द कौन सा है? गांव तो वो है नहीं, भोजन भी है, तेल है, लेकिन तस्तरियाँ जो हैं यह आपके बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रवासी का सही अर्थ क्या है? तो प्रवासी का सही अर्थ है प्रदेश में रहने वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रदेश में रहने वाला। आगे आते हैं, दिया है, वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। रेखांकित पद है, वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों के एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। रेखांकित शब्द पूछा है तो सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, क्योंकि भारतीय छात्र ने शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया, तो शाकाहारी भोजन गुण बता रहा है ना, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, लेखक ने इस गद्यांश में गांधी जी के जीवन के प्रति किस विशेषता को उभारा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका श्रम निष्ठा को उभारा है। ऑप्शन नंबर ए, श्रम निष्ठा, यानी श्रम के प्रति अपना निष्ठा दिया है। आगे देखते हैं, शाकाहारी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निरामिष। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, उस समय रात के 10 बजे थे, यह वाक्य किस काल का है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्व भूतकाल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है। आगे देखते हैं, एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। रेखांकित पद है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट पे आते हैं, 76 देखते हैं। 72 के बाद 75, हाँ 76 देखते हैं। निम्न शब्द युग्म में विकल्पों में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आसन और आसन्न में कौन सा भेद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन और निकट। आसन मीन्स भोजन होता है, आसन्न मीन्स आपका निकट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल की खाल निकालना मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना नहीं होता है। बाल की खाल निकालना मतलब एक बात को बार बार पूछना, उसे गहराई से जानने की कोशिश करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिखरे मोती
पहला कहानी संग्रह है यानी बिखरे मोती किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान का। सी सही है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, उसके बाद 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। दिया है आपका, शुद्ध वाक्य का चयन किए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत सी पत्र और पत्रिकाएं का प्रकाशन बंद हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, बहुत से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, जय पराजय। प्रेमचंद जी का नहीं है। बाकी कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमसया, कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की जल या समुद्री सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 9 राज्य हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, तिमोर तेस्ले की राजधानी क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली तिमोर। ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली तिमोर। आगे देखते हैं, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 16 जनवरी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सिंगापुर सार्क देश का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में है, जयपुर में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? तो लक्षद्वीप का लोकप्रिय नृत्य आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकली है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोलकली। आगे देखते हैं, भारत रत्न सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी आपके सचिन तेंदुलकर हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य आपका छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यह है डिमोस। अब आप लोग कमेंट में बताइए डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, 136वां स्थान है, 136वां। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 92वें नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, गीतांजलि श्री को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, गीतांजलि श्री। अगला आपका, भारत के महालेखा नियंत्रक परिषद किसे कैग बोलते हैं? कौन है इस समय? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सोनाली सिंह है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मिट गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसे। हाल ही में WHO के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस को। ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राहुल राजपूत। ऑप्शन नंबर बी सही है, राहुल राजपूत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की फिल्म की शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी भी बन रही है, कहाँ बन रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
सही आपका धनुष को मिला था। आगे देते हैं, द इंडिया स्टोरी किसकी रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिमल जालान की। बिमल जालान की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालिबान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसे। तो यहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका श्रीलंका के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पे इसके सारे के आंसर दिए गए हैं, आप लोग एक बार जरूर आंसर को मिला दीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर भी जो भी आपका फीडबैक हो उसको भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी कई सर के बुक हमारे चैनल पर कवर किया, घटना चक्र भी यहाँ तक कवर करा जा चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ जो भी आपका फीडबैक हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।